अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं जिनको आज हम फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो किसी भी एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी, उसका मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दिया गया है और हम फार्मूला की मदद से इसका टोटल मालूम करेंगे और कुछ टैक्स परसेंटेज है वो टैक्स परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे और कुछ EOBI भी दिया गया है वो भी बीच में से माइनस करेंगे और उसका टेक होम कितना है वो सब हम फार्मूलाज की मदद से हल करेंगे। इसी तरह सेकंड असाइनमेंट है जिसमें कुछ सेल एंड परचेज़ के मुतालिक है, जैसा कि कीबोर्ड है उनकी क्वांटिटी 5 है और उसकी प्राइस ये बनती है, तो टोटल परचेजिंग या टोटल सेल कितने की हुई ये भी हम मालूम करेंगे। और थर्ड असाइनमेंट हमारे पास है कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ को डॉलर्स में चेंज करना हो या हमारे पास डॉलर्स हों उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में चेंज करना हो तो उसका कन्वर्जन वैल्यू कितनी बनती है। तो वेरी फर्स्ट असाइनमेंट को सोल्व करते हैं। हमारे पास बेसिक सैलरी और अदर्स अलाउंसेस दिए गए हैं, हमें टोटल मालूम करना है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स अगर आपने लास्ट लेक्चर्स को सुना है, देखा है, तो वहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर्स में बेसिक 4 जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जैसा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये 4 बेसिक कैलकुलेशंस को हमने स्टडी किया था कि अगर सेल वैल्यू के लिहाज से कैलकुलेशन किया जाए तो कैसे, तो उसी ही कैलकुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम इन असाइनमेंट्स को करेंगे। जैसे कि मुझे टोटल वैल्यू मालूम करनी है इन सब की, तो टोटल वैल्यू में फॉर्मूला सेम होगा, इज़ इक्वल टू, अभी चूँकि मुझे इनको प्लस करना है तो SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, अभी इन सब की रेंज बनानी है, इन सब की आपने रेंज जो सी है वो माउस की मदद से ड्रैग करके आपने रेंज बना कर इंटर की प्रेस की तो टोटल वैल्यू 78,500 आ चुकी है। अभी मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है कि टोटल वैल्यू पर टैक्स कितना पे करेगा वो एम्प्लॉय, तो टैक्स पे करने के लिए इज़ इक्वल टू ये टोटल वैल्यू। अभी यहाँ पर आप देखें कि टोटल वैल्यू को मैंने 78,500 नहीं लिखा जबकि C22 यहाँ पर आया है। C22 मीन्स कि सेल वैल्यू, तो यहाँ पर सेल एड्रेस लिखा जाएगा बट इस एड्रेस में सेल वैल्यू जो इसकी डेटाबेस में है वो आ जाएगी। इसी तरह मुझे कीबोर्ड से मल्टीप्लिकेशंस की प्रेस करनी है और टैक्स है 3.5% और 3.5% ये करके मैं इंटर की प्रेस करूँगा तो टैक्स रेट वैल्यू 2747.5 यहाँ पर आ चुकी। इसी तरह कुछ उस एम्प्लॉयज़ का EOBI है जो कि EOBI भी बीच में से माइनस करेंगे। अभी टोटल उसका टेक होम कितना है, टेक होम के लिए वेरी इजी, इज़ इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस टैक्स और माइनस EOBI। ऐसा करने के बाद आप इंटर की प्रेस करेंगे तो उस एम्प्लॉय का जो टेक होम है वो 74,503 है। तो ये बहुत ही एक इजी फार्मूला है। इस फार्मूलाज की मदद से जो डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करते हुए किसी भी एम्प्लॉयज़ का जो टेक होम है उसका टैक्स माइनस करके EOB और सब टोटल करके इस तरह माइनस करते हैं। तो ये बहुत ही एक इजी फार्मूला है, असाइनमेंट्स इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर कुछ वैल्यू को चेंज करेंगे तो उस वैल्यू के चेंज होने के साथ उसका टोटल और टोटल के साथ टैक्स रेट के साथ टेक होम चेंज हो जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये मेडिकल 5,500 है, अगर मैं मेडिकल अलाउंस को थोड़ा इधर से चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल 7,500, तो आप देखें कि यहाँ पर टोटल वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, टैक्स रेट चेंज हो चुका है और टेक होम भी चेंज हो चुका है। इस तरह आपको जस्ट वन टाइम फार्मूला अप्लाई करना है और उसके साथ आप जितनी भी चेंजिंग करेंगे वैल्यूज़ में वो आपकी अदर्स आंसर्स, आपके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एक शॉप है होलसेल की और वो शॉप कुछ सेल करती है क्वांटिटीज़ को
जैसा कि कीबोर्ड उसने 5 सेल किए हैं और एक कीबोर्ड की प्राइस है 650। मॉनिटर सेल किए हैं, माउस, हार्ड डिस्क, और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट और उनकी जो सी है साथ में क्वांटिटी भी मेंशन है। तो हमें ये देखना है कि उसकी एक दिन की टोटल सेल कितनी है, ये टोटल सेल मालूम करनी है। तो टोटल सेल मालूम करने के लिए बहुत इजी, हम पहले फर्स्ट जो सा हमारे पास आइटम है कीबोर्ड, उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए इज़ इक्वल टू क्वांटिटी, आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसका सेल एड्रेस सिलेक्ट हो जाएगा G16। तो कीबोर्ड से आप मल्टीप्लिकेशंस को क्लिक करेंगे और उसको की प्रेस करने के बाद प्राइस 5 क्वांटिटी 650 पर यूनिट कॉस्ट, इसके बाद आप इंटर की प्रेस करें तो 3250 ये वैल्यू आ चुकी है आपकी जो फर्स्ट आइटम है उसकी। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सेंटर में करा दूँ। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपको 1 बाय 1 विथ फॉर्मूला वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वेरी फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे और आप कॉर्नर से इसको यहाँ पर ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद अदर्स वैल्यू कैलकुलेट हो चुके हैं। अभी हमें टोटल वैल्यू मालूम करनी है कि पर डे टोटल कितनी सेल है। तो टोटल के लिए फॉर्मूला बहुत इजी है, सेम वही सम अप का इज़ इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने इन सब की रेंज बना लेनी है जिनको आपने सम करना है। इनकी रेंज बना के आप इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आ चुकी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक असाइनमेंट को आप इजी फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से हल कर सकते हैं। सेम लाइकवाइज अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके रेलिवेंट टोटल वैल्यू में भी फ़र्क आएगा और यहाँ पर इंडिविजुअली, जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड 5 की जगह अगर मैं 15 कीबोर्ड सेल करता हूँ तो आप देखेंगे 15 कीबोर्ड की यहाँ पर टोटल अमाउंट चेंज हो चुकी है और टोटल वैल्यू भी चेंज हो चुकी है। इसी तरह अगर मेरे पास पाकिस्तानी 25,000 रुपया है और फॉर एग्जांपल एक जो सा है डॉलर है वो 170 वैल्यू बनती है। 170 एक डॉलर अगर हो तो पाकिस्तानी रुपीस 170 में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर 170 डॉलर का रेट है तो 25,000 रुपया है मेरे पास, तो मैं कन्वर्जन वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ कि 170 डॉलर अगर मेरे पास है तो उसकी पाकिस्तानी रुपीस में वैल्यू कितनी बनेगी। तो आपने इसका फॉर्मूला इज़ इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीस, सेल को मैंने सेलेक्ट किया तो सेल एड्रेस के 16 आ चुका है। कीबोर्ड से आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रेस की और डॉलर सेल को आपने यहाँ पर क्लिक किया, तो इसके बाद आपने इंटर की प्रेस की तो ये वैल्यू अभी हमारे पास आ चुकी है। अगर पाकिस्तानी 25,000 रुपीस हों और सॉरी अगर आपके पास US 170 में कन्वर्ट करना हो तो ये वैल्यू पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने वैसे तो बेसिक कैलकुलेशंस की है, जैसा कि हमने प्लस किया है, माइनस किया है और मल्टीप्लाई किया है तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन। और इसी तरह अगर हमने इनको किसी असाइनमेंट में करना हो, प्राइवेट कंपनी से अपने एम्प्लॉयज़ की पे रोल को एडजस्ट करना हो, या किसी भी बाइंग एंड सेलिंग असाइनमेंट में अगर आपने इसको लेकर के आना हो, तो कन्वर्जन वैल्यूज़ को अगर आपने देखना हो, तो ये इंतहाई इजी फार्मूलाज़ की मदद से आप इस असाइनमेंट को कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल हासिल करके एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स को सीखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।